यार मैं ये कह रही हूँ कि मुजफ्फर तुमने लिखा क्या मुझे समझ नहीं आ रहा यार। सॉरी, मैं क्योंकि कोचिंग से आज क्लास ले रही हूँ तो यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है। जब मैं घर से क्लास लेती हूँ तो इतना नहीं होता इशू। आज मेरे घर पे नेट नहीं था, सो आई केम टू कोचिंग, तो इसलिए बंद हो गया था ये। मुजफ्फर तुमने क्या लिखा है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, बट एनीवेज मैं, अब आ रही है आवाज़? क्लियर है? ताकि मैं स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या है भाई? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ आपका जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इज सिंपली, अगर अब मैं आपको समझाऊं तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमारे पास प्रोटीन बन रहा होता है। सही है। अब हमारे पास जो पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा था। अगर आप 6.9 डायग्राम देखो तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक जीन है। ठीक है, और फिर वो जीन उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, जीन की जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास? प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और क्या बन रहा है हमारे पास? मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, डिफरेंट टाइप के आरएनए बन रहे हैं। और फिर ये आरएनए बनने के बाद ये सारा काम कहाँ पे हो रहा था बेटा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पूरा ये आरएनए वगैरह बन जाते हैं तो ये निकल के न्यूक्लियस से आ जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है? हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो ट्रांसलेशन के एंड पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन कुछ टाइम बाद मॉडिफाई होता है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जीन देखो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। दिस इज द जीन विच इज प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये पूरा जीन एक्सप्रेशन है, एक तरह से इसकी समरी है। अब इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं। The first stage of gene expression is the production of an RNA copy of the gene called messenger RNA और mRNA। हमारे पास पहली जो स्टेज होती है जीन एक्सप्रेशन की उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, लाइक ऑल क्लासेस मिस ऑफ। हाँ बेटा बोलो। मिस आप ये टॉपिक पढ़ा चुकी हैं पहले? ये मैंने पढ़ाया हुआ है? जी। नहीं करो यार, मैंने ये कैसे पढ़ा दिया तुम लोगों को? मेरी मार्किंग अच्छा, वगैरह हुई है। पक्की बात है? जी जी। अच्छा आपने वो इंट्रॉन एक्सॉन भी बताया था पूरा लाइक। अच्छा अच्छा, मैंने शायद ये गर्ल्स में शायद ना पढ़ाया हो क्योंकि मैंने आज गर्ल्स में इसकी क्लास है तो आई थॉट ये तुम लोगों को पढ़ाना है। बट एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाला आयनाइजिंग रेडिएशन ये भी पढ़ चुके होंगे फिर तो हम। जी मिस पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हमने इसमें ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा था। इसके अलावा भी तो कुछ था ना यार, डबल फर्टिलाइजेशन था या क्या था? ये तो पॉलिनेशन वाला पार्ट है अब्दुल्ला, ये नहीं। एक और यस था ना मिस, वो डबल रोल ऑफ कॉलिन ट्यूब वगैरह है। पोलन ट्यूब। मुझे आपने शायद पोलन ट्यूब वाला नहीं भेजा है, इससे पहले वाले पेजेस वो में मैं भेज देखो। रहा हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ, भेजो भेजो। वही हमने पढ़ना है, ये वाला पेज जो है ना, पेज 96, इसमें से कुछ याद करने का नहीं है। ये मैंने गर्ल्स में भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, रोल ऑफ पोलन ट्यूब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब बेसिकली जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 98 पे,
सही है। वो पेज नंबर 98 वाला जो बॉक्स है, अगर आप वो देखो तो आपको नजर आएगा कि उस बॉक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉलन ट्यूब्स गो डाउन द कार्पल एंड डिस्चार्ज कम इनटू द एम्ब्रियो सैक। होता क्या है यार कि जो हमारे पास जो, अगर आप डायग्राम देखो, फिगर मेरे पास यहाँ इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम देखो पेज नंबर 98 वाली, तो आपको उसमें नजर आएगा कि एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। वो पोलन ग्रेन आकर कहाँ पर लैंड किया, उसने स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया। स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद वो पोलन ग्रेन क्या हो रहा है कि वो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, विच इज नोन एज पोलन ट्यूब। अब होता क्या है कि ये पोलन ग्रेन जब आके स्टिग्मा पे लैंड करता है और जब पोलन ट्यूब बनती है, तो ये पोलन ट्यूब क्या करती है, ग्रो करती है डाउन द कार्पेल एंड डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक अदद बहुत लंबी सी पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करते करते क्या करेगी, जो कि स्पर्म्स है या जो मेल गैमेट है जो कि पोलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसमिट हुए हैं, उसको लेकर जाएगी इनटू दी एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में ले जाने के बाद क्या होगा, ये पोलन ट्यूब बेसिकली एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है। वो ब्रिज जो कि पोलन ग्रेन को या पोलन जो मेल गैमेट है या मेल जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन को, उसको जोड़ रही है टू दी फीमेल स्ट्रक्चर, सही है। तो अब पोलन ग्रेन क्या होगा, जाकर आपके पास लैंड किया इसने स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद एक लंबी सी पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हुई। ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, एज अ ब्रिज काम करेगी टू ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म्स टू द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर जाकर ये स्पर्म जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। ईच जाइगोट गिव राइज टू एन एम्ब्रियो एंड एज द एम्ब्रियो ग्रो, जाहिर बात है आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट प्रोड्यूस होगा, और जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा आपके पास जो है वो जाइगोट विल ग्रो एंड इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, ठीक है। ई जाइगोट गिव राइज टू एन एम्ब्रियो एंड एज द एम्ब्रियो ग्रोज द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। हमारे पास जब जाइगोट होता है ना, तो वो जाइगोट उसके बाद जब एम्ब्रियो में ग्रो करेगा, तो एम्ब्रियो के डेवलप होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास ओव्यूल होता है, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक अदद ओवरी बनी हुई है बड़ी सी और एक ओव्यूल बनी हुई है, ये हमारे पास ग्रो कर जाएगी। ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। ओवरी आपको पता है फ्रूट में डेवलप होती है और ओव्यूल डेवलप होती है इनटू द सीड्स, ठीक है। द एंटायर ओवरी मीन वाइल डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। मैंने जैसे आपको भी बताया ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट के अंदर डेवलप होती है, सही है। द एंटायर ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग वन और मोर सीड्स, सही, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, यानी कि जो भी स्पीशीज है उसके हिसाब से उसमें फ्रूट्स वो होते हैं आपके सीड्स, ठीक है। फ्रूट्स कैरीड बाय विंड्स और एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड, यानी कि जो फ्रूट्स हैं जब वो विंड के थ्रू या एनिमल के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ये एक्चुअली सीड को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, और वो फिर सीड जाके इजीली ग्रो कर सकते हैं वेर एवर दे फाइंड इट ईजी टू ग्रो, ठीक है। इफ़ डिपॉजिटेड इन सफिशिएंटली मॉइस्ट सॉइल सीड विल जर्मिनेट, जाहिर बात है जब सीड को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। दैट इज देयर एम्ब्रियोज स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीडलिंग्स, ठीक है। सीड जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये सीड स्टार्ट करता है ग्रो करना, इट विल डेवलप इनटू सीडलिंग, और एक नई जनरेशन ऑफ फ्लावरिंग स्पोरोफाइट विल बी प्रोड्यूस, सही है। अब असल हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, रोल ऑफ पोलन ट्यूब से। इसमें वही वाली बातें रिपीट करके बताई हुई हैं। पोलन ट्यूब एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर स्पर्म, ठीक है। पोलन ट्यूब का क्या काम होता है, ये पोलन ट्यूब एक तरीके से मैंने आपको बताया ना, ब्रिज के तौर पे या व्हीकल के तौर पे काम करता है, किसके लिए, टू द मेल गैमेट्स या फिर टू द स्पर्म, सही है। द एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब्स पैरेलल्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड्स, यानी कि ये दोनों की जो एवोल्यूशन है वो तकरीबन साथ साथ हुई थी। द एग प्रोड्यूस्ड इनसाइड एन ओवरी इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड इन द ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, हमारे पास जो एग प्रोड्यूस होता है ओव्यूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, सही है। It is so well protected that a flagellated sperm would not have the slightest chance of even reaching an egg, यानी हमारा जो ये egg है, यहाँ पर जो egg है वो इतना ज़्यादा well protected होता है inside the megasporangium कि उसके पास इतनी ज़्यादा मतलब उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है स्पर्म को एग तक पहुँचने के लिए, जो इस बात को शो करता है कि एग कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड दी स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। हमारे पास एग है, दैट एग इज़ वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड अ स्ट्रक्चर जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और वो मेगास्पोरेंजियम बेसिकली एक तरह के तरीके से स्पर्म को बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात से गुजर के जो है वो इट इज़ एक्चुअली एबल टू रीच दी एग, सही है। दिस ऑब्स्टिकल हैज़ बीन ओवरकम बाय द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये पोलन ट्यूब ना हो तो पोलन ग्रेन ये जो स्पर्म्स है दे विल नॉट बी एबल टू रीच द एग। उस पूरे मेगास्पोरेंजियम के अंदर घुसने के लिए या उसको प्रोब इन करने के लिए, उसके अंदर से पेनिट्रेट करने के लिए यू नीड टू हैव पोलन ट्यूब, जो कि एक तरीके से व्हीकल का काम तो करिए, बट इट इज़ एक्चुअली क्रॉसिंग द बैरियर एज वेल विच इज़ प्रोटेक्टिंग द एग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, सही है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, हमारे पास मेल गैमीटोफाइट कैसे डेवलप करता है, मेल गैमीटोफाइट डेवलप करने का जो हमारे पास बेसिकली जो मेल गैमीटोफाइट होता है उसका नाम होता है पोलन
पोलन ग्रेन, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे डेवलप होता है बेटा, मेल गैमेटोफाइट हमारे पास जिसका नाम है पोलन, वो कैसे डेवलप होता है, ये इसकी पूरी पोलन की डेवलपमेंट इसके अंदर बताई गई है। विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया किस चीज़ को कहते हैं, पोलन सैक्स को कहते हैं। ये पोलन सैक जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास मेल स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर अलग होता है जिसको हम कहते हैं स्टेमन, और फीमेल स्ट्रक्चर अलग होता है जिसको हम कार्पल कहते हैं। अब जो मेल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। जो एंथर होता है उस एंथर के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किस जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, उस जगह को कहते हैं पोलन सैक्स, ठीक है। अब ये जो पोलन सैक्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो स्पोरेंजिया। इस पोलन सैक के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पे है ये पोलन सैक, ये है इनसाइड दी एंथर, सही है। अब इस पोलन सैक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉयड सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। एंथर है हमारे पास, उस एंथर के अंदर पोलन सैक्स बने हुए हैं, एंड दीज पोलन सैक्स एक्चुअली हैव अ टाइप ऑफ मदर सेल जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली इट विल डिवाइड, मियोसिस होगी इसमें, एंड इट विल गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर्स, या जिनको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास की जो डिप्लॉयड सेल है जिसको हम क्या कहते हैं, देखो गौर से देखो तो ये डिप्लॉयड सेल है। दिस डिप्लॉयड सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस में आपको पता है कि हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन रहे होते हैं, और वो 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो मतलब उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, दैट्स व्हाई वी से ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई, और उस मियोसिस की वजह से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए जिनकी नेचर कैसी है, दे आर हैप्लॉइड। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ईच माइक्रोस्पोर इवेंचुअली डिवाइड्स वंस बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर यहाँ पर 4 प्रोड्यूस हुए हैं, हर माइक्रोस्पोर डिवाइड होगा बाय मींस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा, और हमारे पास कितने सेल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हर माइक्रोस्पोर के अंदर जो माइटोसिस हुई उसकी वजह से कौन से 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका नाम होता है अ ट्यूब सेल एंड अ जनरेटिव सेल, सही है। शुरू कहाँ से कहानी हुई थी, हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं, हमारे पास एंथर जो पूरा स्टेमन होता है, इसके 2 पार्ट जैसे होते हैं, फिलामेंट और एंथर। उस ऊपर वाले पार्ट के अंदर जिसको हम एंथर भी कहते हैं, उस एंथर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं, ठीक है। उस पोलन सैक को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया भी देते हैं। उस पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी, किसके अंदर, एक स्पेशल टाइप का बिग सेल होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल इसलिए बिकॉज इट विल गिव राइज टू द डॉटर सेल्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो पोलन सैक्स के अंदर है, इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस की वजह से क्या होगा, हमारे पास 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, और मियोसिस है तो 4 सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब जो आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए हैं उनको आपने क्या नाम दिया, उनका नाम आपने रखा है माइक्रोस्पोर। और हर माइक्रोस्पोर जो 4 आपके पास प्रोड्यूस हुए, हर माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। और वो माइटोसिस, जाहिर बात है माइटोसिस हुई है तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, और 2 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होंगे। हर स्पोर की वजह से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे, और उन 2 सेल का क्या नाम होता है, एक सेल का नाम होता है ट्यूब सेल, दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। ये इस तरह से इसमें हो रहा होता है। The two-celled structure is encased in a thick resistant wall that becomes sculptured into an elaborate pattern unique to the particular plant species. अब ये जो 2 सेल्स होंगे, these two cells are actually present in every pollen grain. ये बात आपको यहाँ पे बताई हुई है कि हर जो ये दो सेल्स हैं, ट्यूब सेल है और जो जनरेटिव सेल है, इन 2 सेल्स के अराउंड एक बहुत टफ, एक बहुत रेजिस्टेंट सी, हार्ड सी एक लेयर बन जाएगी। बिकॉज आपको पता है सीड हो, पोलन ग्रेन हो, इनको डिस्पर्सल इनका होता है, सो दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उनको प्रोटेक्ट करे या डिस्पर्स करने में हेल्प करे। सो दीज ऑल्सो हैव अ रेजिस्टेंट वॉल अराउंड देम, और ये रेजिस्टेंट वॉल क्या करती है, उनको बेसिकली एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही होती है और एक शेप देती है प्रॉपर सीड का या प्रॉपर पोलन ग्रेन का, ठीक है। टुगेदर द टू सेल्स एंड देयर वॉल कॉन्स्टिट्यूट अ पोलन ग्रेन। ये बात मैंने आपको बताई कि ये दोनों सेल यानी ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, ये और जो इनकी वॉल होती है, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द पोलन ग्रेन, जो आपको पता है कि पोलन ग्रेन होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी इसको कहा जाता है कि ये मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल मैंने आपको बताया गैमेटोफाइट का नाम होता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ईच माइक्रोस्पोर डेवलप टू फॉर्म मेच्योर मेल गैमेटोफाइट।
हमारे पास पॉलिनेशन होती है, ठीक है, पॉलिनेशन होती है, जर्मिनेशन होती है, सही है। उसके बाद क्या होगा, हर माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा इनटू मेच्योर। देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि दीज आर दी इमेच्योर माइक्रोस्पोर्स। जब तक हमने सिर्फ ये कहा कि ये दोनों जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल एक वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, तब तक ये इमेच्योर है। मेच्योर कब होगा ये मेल गैमेटोफाइट? उस वक्त मेच्योर होगा जब ये पोलन ग्रेन जाकर आपका इसकी पॉलिनेशन होगी, जर्मिनेशन होगी, तब वी विल से दैट इट हैज डेवलप्ड इनटू या चेंज इनटू अ मैच्योर गैमेटोफाइट। इससे पहले वी विल से दैट इट इज इमेच्योर, ठीक है। अब क्या काम है आगे, जो दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल का काम लिखा हुआ है। ट्यूब सेल फॉर्म्स पोलन ट्यूब। ये बात एमसीयूज के लिए देख लेना कि ट्यूब सेल का क्या काम होता है। ये ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बना रही होती है, वही पोलन ट्यूब जो कि इस पोलन ग्रेन को हेल्प करेगी टू रीच द एग विच वॉज प्रोटेक्टेड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ट्यूब सेल हमारे पास पोलन ट्यूब बनाएगी। अब इस पोलन ट्यूब की जो टिप है उस पर क्या होगा, एक अदद इसका न्यूक्लियस होगा, मतलब ये न्यूक्लियस जो ट्यूब सेल का है, वो इसका जो ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास इसी पोलन ट्यूब की टिप पे मौजूद होगा। सेकेंडली क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा और क्या प्रोड्यूस कर लेगा, दो स्पर्म प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। अब ये दो स्पर्म ही है बेसिकली जो आगे जाके मेल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे। So male gametophyte consists of elongated pollen tube containing two male gametes and tube nucleus। यानी हमारे पास मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, एक लंबी सी पोलन ट्यूब होती है, दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स कहाँ से बने हैं, जनरेटिव सेल से बने हैं, ठीक है। और हमारे पास तीसरी चीज क्या होती है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दोबारा से सुन लो, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल का क्या फंक्शन होता है। हमारे पास जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे उनके अंदर माइटोसिस हुई थी। हर माइक्रोस्पोर माइटोसिस की वजह से इट विल गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है हमारे पास ट्यूब सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जो ट्यूब सेल होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ट्यूब सेल है, तो ये क्या करेगा, ये पोलन ट्यूब बनवाएगा, ठीक है। और इसके पोलन ट्यूब के टिप पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, सही है। और जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा, दो अदद मेल गैमेट या फिर मेल स्पर्म बना लेगा। तो एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के अंदर हमारे पास कितनी चीजें हो गई, एलोंगेटेड पोलन ट्यूब होती है, दो मेल गैमेट्स होते हैं और ट्यूब का न्यूक्लियस होता है जो पोलन ट्यूब की टिप पे मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मिस। यस मिस, क्लियर। ठीक है यार, अब एक काम करते हैं कि हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, आगे वाली बात जो लिखी हुई है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी सारा टॉपिक एक साथ कवर नहीं होगा। और अगर अभी एम्ब्रियो साइट पढ़ा दूँ तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे जो है वो पूरा रिपीट करना पड़ेगा, तुम लोग के लिए भी मसला हो जाएगा। इसलिए जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को मैंने टेस्ट का टॉपिक बताया है, क्या है टेस्ट का टॉपिक? मिस अगर आपने तो चैप्टर 5 बोला था। चैप्टर 5 पूरा बोला था, मतलब पूरा बॉटनी का था। जोलॉजी, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो बॉटनी जोलॉजी दोनों पार्ट है, उसमें डायग्राम को ज़रूर लाजमी देख लेना। अगर तो नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या जो कोचिंग वगैरह खुल जाएंगी। अगर तो खुल जाती हैं और अगर टेस्ट होता है तो फिर आपका टेस्ट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर तो जो है वो काफ़ी लंबा ये जाता है तो फिर एक मैं आपका मेगा टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट ले लूँगी जिसमें वी विल हैव टेस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स या एक दो और मैं टॉपिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ऐड कर लूँगी। सो एटलीस्ट मेक श्योर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पक्का याद हो, सही है। तो मैं मीटिंग एंड जी करी मिस। बेटा, अल्लाह हाफिज़।